तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बात आपको अच्छी लगे, सुनो, ध्यान से सुनो, और उसके बाद अगर कोई बात आपको सही ढंग से समझ में आए तो उसका बार-बार चिंतन करो, अर्थात जुगाली करो, और उसका अंदर ही अंदर अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारे को भी कुछ तो याद रहेगा। कोई भजन पसंद आ गया हो, कोई बात पसंद आ गई हो, कोई भी चीज पसंद आ गया हो, तो उसी एक चीज का भी बार बार चिंतन अगर हम करते रहेंगे तो प्यारे हमारा कल्याण निश्चित है। हम भांग तो बना लें बहुत तेज, और हमें ये कह दिया जाए कि भैया मुंह में डालो कुल्ला करो, मुंह में डालो कुल्ला करो, क्या नशा होगा? क्यों? अंदर ही नहीं गई तो नशा किसका होगा? ऐसे ही जब सतगुरु का वचन अंदर ही नहीं जाएगा तो फिर प्यारे हमारा कल्याण भी कैसे, है ना? हो सकता है? बिटिया इधर आना, इधर आ जा, आजा खड़ी हो जा, इधर आ जा। ये बच्चा कौन है? उधर को देख, ये कौन है? आप लोग कहोगे एक लड़की है, ठीक है। जिनको नाम पता है वो नाम बताएगा, जिनको नहीं पता वो बताएगा। और ये एक इधर ये डब्बा सा लगा के वो बनाता क्या बना रहा है, ठीक? ये क्या है? अरे ये क्या है? मोबाइल। पक्का? अगर हम ये कह दें, तेरा नाम क्या? गुड़िया। अगर हम ये कह दें कि गुड़िया भी एक मोबाइल है, तो आप मेरी बात को सत्य मानोगे या गलत मानोगे? आपका ये मोबाइल है और हम ये बात आपको कहते हैं ये भी एक मोबाइल है, मानोगे या नहीं? जो मानेंगे वो हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग हैं जो मान सकते हैं कि ये भी एक मोबाइल है, तो हाथ खड़े करो। गिने चुने लोग हैं, नहीं मान पाओगे, पर मानना पड़ेगा। अभी हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। उस मोबाइल का एक ढांचा है ना? ये भी एक ढांचा है। हाँ, वो एक किसी इंसान का बनाया हुआ है, ये उस परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ, ठीक है? यहाँ तक की बात। इसके अंदर क्या है? क्या पड़ता है इसमें? हरदोई वाले क्या पड़ता भैया बताना? ये इसको जब चालू करना हो तो सबसे पहले इसमें क्या करते हो? हैं? अरे जोर से बोलो। सिम डालते हो? ठीक है जी। इसके अंदर हमने सिम डाल दिया और इसके अंदर भी उस परम पिता परमात्मा ने सिम डाला है, इसके श्वास। जब उसका सिम निकाल दिया तो वो डेड हो गया, वाइट कपड़ा डाल दो, है ना? और अगर भगवान ना करे ये वाला सिम बंद हो गया तो बहुत गड़बड़ होने लगती है ना? होती है या नहीं होती है? और उसके बाद और क्या होता है? इसका भी स्क्रीन गार्ड है बना हुआ ना, फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हो, और इसके ऊपर भी परमात्मा ने स्किन का स्क्रीन गार्ड लगा रखा है। ये गुड़िया थोड़ी है, गुड़िया तो कुछ और है। गुड़िया तो इसके ये जो बना हुआ ना ढांचा सा, गुड़िया उसका नाम है, इसके शरीर का नाम है, इसका नाम नहीं है गुड़िया। इसका नाम तो इसे खुद को भी नहीं पता। अपने आप को ये देख लेती होगी चेहरे में, और आप भी ऐसे ही हो, पर आपने कभी अपने आप को अपना नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम गुड़िया, सीता, गीता ये सब कुछ नहीं है। आपको अपने नाम को अगर हम जानना चाहें तो बड़ा मुश्किल है ही नहीं। उसके लिए बताएंगे संत महापुरुष कि आप लोग अपना नाम वही पीछे बैठते, मत्था बाद में टेकना, जो भी आते जाओ पीछे बैठते जाओ। तो प्यारे
और जो भी है उन्हें पीछे बिठाते रहना, बाद में एक ही बार मत्था टेका जाएगा। ठीक है। और फिर इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी है। फिर एक और चीज भी होती है। और क्या होता है बताओ भाई लोगों, इधर भाई लोग बताएंगे। भाई लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, बोरे गांव में मुंह उठा के बैठ गया। बताओ जरा, ये सिम तो पड़ गया, स्क्रीन गार्ड भी लग गया, और इसमें क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज करोगे किसको? पहले बैटरी तो डालो। पहले इसमें बैटरी भी होती है, आजकल तो लगी लगाई आती होती है ना। इसके अंदर भी बैटरी है, और वो है इसकी विल पावर। इसकी भी बैटरी है, और उसमें भी बैटरी पड़ती है। अब हमने इसमें चार्जर लगाया, बैटरी चल नहीं रही है, और अब उसको जो है हमने चार्जर जो लगाना है, तो एक बात होती है, किसी का चार्जर होता है छोटी पिन का, किसी का चार्जर होता है बड़ी पिन का, किसी का चार्जर होता है चौड़ी पिन का, किसी का क्या, सबका पिन अलग अलग होता है ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे अलग अलग होता है ना। ऐसे ही अब ये बुजुर्ग बंदा बैठा है, इसको मैं कह दूं कि भाई बाबा जी, आपको ना यहाँ से तीसरी मंजिल के 4 चक्कर लगाने हैं, क्या ये चार्ज होंगे? होंगे? रहे से बेचारे टैं हो जाएंगे। ठीक। और इसको हम कह दें, बिटिया तूने ना 10 दिन तक कमरे में बिल्कुल रेस्ट करना है, ये जितनी इसकी एनर्जी है ना, ये वो भी जाती रहेगी। उनका चार्जर है रेस्ट करना, और इसका चार्जर है उछल कूद करना। ठीक है ना। और इसी प्रकार किसी का चार्ज, किसी को बोल के चार्जिंग मिल जाती है, किसी को कुछ कह के चार्जिंग मिल जाती है, हर किसी की चार्जिंग अलग अलग है। इसी प्रकार जैसे उनकी उसकी चार्जिंग अलग अलग है, ऐसे ही इसका भी चार्जर, सबका इसी का नहीं, तुम सबका भी चार्जर अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद ये चल भी गया, सिम भी पड़ गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें कोई जानकार हो, वो इसके अंदर बहुत कुछ खोज लेगा। ठीक है ना। वैसे इसमें जो मेन एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गए, इनको कॉन्टैक्ट नहीं पता, पता इनको ये मम्मी का कॉन्टैक्ट है, ये पापा का है, और ये भैया का है, ये फलाने का, ये आंटी का, ये अंकल का, चाचा का, मामा का, नाना का। इन्हें भी तो पता ना अपने कॉन्टैक्टों का। इसने भी सब, इसने तुमने फीड किए थे, इसने जन्म लेते सारे कॉन्टैक्ट ले लिए। हुआ कि नहीं हुआ? और फिर एक बात और घटी बीच में, मिस कॉल, रिसेंट कॉल, और वो भी रिसेंट कॉल भी ये कर लेती है। एकदम से इसने मम्मी से बात कर ली, वो इसकी रिसेंट कॉल थी, पापा से बात कर ली, वो रिसेंट कॉल थी। इसी तरह से यहाँ पर भी सारा मामला चलता रहता है। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, एक चीज आती है जिसको बोलते हो गैलरी। ऐसे इसकी भी है गैलरी, और वो है इसका दिमाग, ब्रेन। इसके अंदर जो भी कुछ हुआ, अगर कोई गाने सुने या कोई भजन सुने या कोई सत्संग सुना या कुछ देखा या कुछ किया, ठीक है ना, सब इसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। होता है ना कि नहीं होता? होता रहेगा। अब उसके बाद प्यारे एक बात होती है, मान लीजिए जो है, अब ये बच्चा भी करता रहता है कुछ, अगर इसने वीडियो बनानी होती है ना, तो वो फोन को कुछ करेगा। हम पूछेंगे अरे क्या कर रहे हो भाई? कहता मैं ना कुछ डिलीट कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ। ये बात हम सब पे भी लागू होती है। कुछ डालने के लिए कुछ डिलीट करके स्पेस बनाना पड़ता है। ऐसे ही
हमारे को भी अगर अपने हृदय के अंदर कुछ मालिक की बात को बसाना है, कुछ सही चीज को टिकाना है, तो उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीज होंगी उनको डिलीट करना होगा, नहीं तो तुम्हारा जो फीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कह देगा बैटरी फुल, ऐसे ही बोल देता ना, ये कुछ नहीं होगा, बैटरी फुल, पहले स्पेस बनाओ, ये खुद ही बनाया करता, तो एक का देखते क्या करता रहता। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया, वो महात्मा जी ने जो सिद्ध करके दिखाया, जो नेगेटिविटी हम उसको तो भर देते हैं, और वो इतनी ज्यादा हमारे अंदर भर जाती हैं कि फिर हम पॉजिटिविटी को पकड़ पाते ही नहीं है, उसके लिए जगह ही हमारे पास नहीं बन पाती। तो प्यारे नंगली साहब, आप सब जाने वाले हो, दरबार में जाने वाले हो, जाते हो, उनकी छवि को गैलरी में भरो, उनके दर्शनों को गैलरी में भरो, बैठ जाओ। और भी जो तुम्हें कोई सही कोई भजन खुद समझ में आ गया उसको गैलरी में भरो, कोई सत्संग अच्छा पूर्णमासी पे होता ही है, कोई वचन याद आ गया तो उससे गैलरी में भरो। हम नेगेटिव बातों को जो भर के बैठ जाते हैं तो प्यारे फिर हमारी जो गैलरी है उसी में ही सारी फुल हो जाती है, और वो फुल होने के चक्कर में हम कोई भी पॉजिटिविटी बात को पकड़ नहीं पाते हैं। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमें केवल अपने हृदय को साफ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, और उसमें अंदर कूड़ा भर लेना चाहिए, क्या कहते हो? करना चाहिए कि नहीं? है? करना चाहिए, क्योंकि अभी ये एक जगह बैठी है, हम जब परसों आए थे तो ऐसे ही था, ठीक, अब यहाँ सफाई हुई, ये लगा, उसके बाद में मालिक आके बैठ गए, अब ये क्या बन गया? मंदिर, मंदिर बन गया ना, और सब आ भी रहे हो। जब सरकार नहीं थी तब उस समय तो किसी ने डंडौत नहीं की थी, तब भी की होती नहीं, तब भी प्रणाम किया होता नहीं, क्योंकि उस वक्त जरूरत नहीं थी। और अब हमारे शहंशाह आके विराजमान हो गए हैं, अब यह एक मंदिर हो गया है, और मंदिर होने के साथ साथ जो है ना एक पूजनीय जगह, और बैठ के यहाँ पर हमें अपने मन को एकाग्र करना है। सत्संग में बताया था 3 तरह के लोग, एक तो श्रोतागण जो ध्यान से बात को सुनेंगे, और दूसरे आते हैं तोतागण, उनको तेरी सास मेरी नंद, उनको पीछे बैठ के वही याद आता है। और आजकल तो मोबाइल का जमाना चल गया, वो पीछे बैठ कर के जो है अपना ही उसमें लगे रहते हैं। और एक और हाई क्वालिटी के आते हैं, उनका नाम मैंने रखा हुआ है चकौतागण। वो तो भैया आते हैं और आके देखते हैं, देखो जरा नई चप्पल किसकी रखी है, उठाओ और भागो। तो हमने कौन से बनना है? पहले वाले, पहले या दूसरे तीसरे, कौन से बनना है? पहले वाले। तो पहले वाले बनने में ही प्यारे हमारा लाभ है, क्योंकि हमारा जीवन देखो पता चलता कुछ एक क्षण में क्या हो जाना है, पता चलता हो तो बता दो, नहीं चलता ना। जीवन का एक क्षण के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे बालू हाथ से निकलती चली जा रही, ऐसे ही जो है समय बीतता चल, आज ये बच्ची इतनी सी है, आगे आगे ये भी बड़ी हो जाएगी, फिर और धीरे धीरे फिर बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, है ना। जब छोटे थे हम भी तो सोचा था कि जब बड़े होंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब पता नहीं, अभी छोटे हैं, कोई भी आता कान पे बजा देता, ये तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़े हो जाएंगे, जरा हम भी बढ़िया बनेंगे तो मेरे अच्छे दिन आएंगे। अब बड़े हो गए, लेकिन अब लगता है कि नहीं, जब छोटे थे वही अच्छे दिन थे, अब तो बेकार के दिन आ गए। बट बचपन के ही दिन जो थे वो सबसे बढ़िया दिन थे, लेकिन ना वो रहे ना ये रहेंगे,
तो प्यारे जो समय है बिल्कुल फिसलता ही चला जा रहा है और उसमें जो है